गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का एसआरसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन करता हूं। लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट पीडियाट्रिक्स में मैंने बताया था कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में चर्चाएं चल रही थी। उसमें से मैंने बीएसडी कंप्लीट करा दिया था। आज बात करेंगे एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ एएसडी, सुनना, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में मैंने एसाइनोटिक, साइनोटिक क्या होती है, क्या ब्लड फ्लो होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होती है, वो मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में। आज मैं एक उसका एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ में एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है? इट इज ए एबनॉर्मल एनाटॉमिकल malformation of the right atrium to left atrium is called atrial septal defect, ASD. सुनो, it is a abnormal anatomical malformation in right atrium to left atrium of the heart, मीन्स सेप्टम जो होता है उसमें मालफॉर्मेशन हो जाता है। सुनो, मैंने बताया था, जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, उसमें से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कल मैंने बताया था ये दोनों सेप्टल है जो दोनों चैम्बर को बीच से डिवाइड करता है। ये इस वेंट्रिकल्स के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन था उसको बोल लेते हैं हम बीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब ये प्रॉब्लम किसकी है? एएसडी मींस आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एट्रिया की है। जब एट्रियम की बात कर रहे हैं तो एट्रिया के बीच, दोनों के बीच एबनॉर्मल मालफॉर्मेशन है। इसमें क्या है? एट्रियल सेप्टल, जो ये सेप्टम है इसमें क्या होल प्रेजेंट रहता है। नॉर्मली मैंने बताया था फीटल सर्कुलेशन जो चैनल होते हैं, कम्युनिकेटिंग चैनल होते हैं जो फिजियोलॉजिकल आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाते हैं, वो नॉर्मल फिनोमिना था या कोई एबनॉर्मल फिनोमिना ये है। ये सेप्टल आफ्टर बर्थ क्लोज नहीं हो पाता तो उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसको मैंने एक बार और बता देता हूं, जो जनरल एनाटॉमी मैंने बताई थी कि फीटल सर्कुलेशन में डक्टस आर्टरियोसिस, फोरामिन ओवल, ये विद इन आफ्टर बर्थ विद इन 5 मिनट में क्लोज हो रहा था। और एनाटॉमिकली 1 ईयर ऑफ एज पे क्या हो रहा था? क्लोज हो रहा था एट्रिया के बीच, जिसको फोरामिन ओवल बोल रहे थे। उसके बाद मैंने बताई थी जो पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा के बीच जो बाईपास कनेक्शन था उसको बोल रहे थे डक्टस आर्टरियोसस। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, कल बता दिया था मैंने। ये फीटल सर्कुलेशन के एबनॉर्मली
नॉर्मली चैनल है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि इंट्रायूट्राइन लाइफ में फीटस का लंग्स नॉन फंक्शनिंग होता है, इसलिए ये फीटल सर्कुलेशन प्लेसेंटा के थ्रू होता है। अब सुनो, इसका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मींस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है? It is a abnormal malformation of the right atrium to left atrium is called ASD, atrial septal defect. Atrial septal defect. अब सुनो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। मैंने डेफिनेशन बता दी है। अब जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, मैं एक जनरल हीमोडायनेमिकल बताता हूं। पहले टाइप सुनो, टाइप्स ऑफ ASD, टाइप ऑफ ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। सुनो, इसका ब्लड फ्लो समझना। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जनरल सा डायग्राम है हार्ट का। इसमें क्या है, ये ओपनिंग मैंने बताई थी। नॉर्मली जो राइट एट्रिया एवं लेफ्ट एट्रिया के बीच जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। आगे जाके ये आफ्टर बर्थ फोसा ऑफ ओवलिस में रेमिनेंट कहलाता है इसका। पहला सुनो, ओस्टियम, पेरिनियम, ओस्टियम। दूसरा सुनो, ओस्टियम सेकेंडम, तीसरा ओस्टियम ओस्टियम वीनोसम, ओस्टियम सुनो, 3 टाइप्स बताए थे मैंने, ओस्टियम पेरिनियम, ओस्टियम सेकेंडम, ओस्टियम वीनोसम। पहला सुनो, इट इज ए ओस्टियम पेरिनियम इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ASD। जो ये मैं बता रहा हूं राइट एट्रिया, ये सेप्टम है। सेप्टम जब ये ओपनिंग होल लोअर बॉर्डर ऑफ एट्रिया मीन्स जब एट्रिया के लोअर बॉर्डर पर होगी वो ओपनिंग, उसको बोलते हैं ओस्टियम पेरिनियम। ओस्टियम पेरिनियम इसको बोलते हैं एंडोकार्डियल क्यूशल डिफेक्ट। इसको एंडोकार्डियल क्यूशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। ओस्टियम पेरिनियम को ओस्टियम पेरिनियम इट इज ए आल्सो नोन एज एंडोकार्डियल क्यूशल डिफेक्ट। यह ओपनिंग एबनॉर्मल होल होता है जो लोअर बॉर्डर ऑफ एट्रिया के बीच प्रेजेंट रहता है। उसके बाद ओस्टियम सेकेंडम सुनो, अगला डायग्राम बना रहा हूं मैं, रफली डायग्राम बना रहा हूं एक बार हार्ट का। सुनो, ये सेप्टम हो गया। जब एट्रिया के बीच राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, जब दोनों एट्रिया के बीचों बीच ओपनिंग प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ओस्टियम सेकेंडम।
सेकंडम, तीसरा ओस्टियम वीनोसम, ये देखो राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनो, ये ओस्टियम वीनोसम अपर पार्ट ऑफ एट्रिया में होल प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ओस्टियम वीनोसम। तीनों कंडीशन क्लियर हो गई। मैंने टाइप बताए थे एएसडी के। एएसडी, पहला एएसडी ओस्टियम पेरिनियम, ओस्डियम सेकंडम, थर्ड ओस्टियम वीनोसम। ओस्डियम पेरिनियम मीन्स इसको एंडोकार्डियल कुशल डिफेक्ट भी बोल रहे हैं। ये लोअर बॉर्डर ऑफ सेप्टम इन एट्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज ए मोस्ट कॉमन टाइप सो कॉल्ड ओस्टियम पेरिनियम। अगला ओस्टियम सेकंडम, ये मिड बॉर्डर ऑफ एट्रिया सेप्टम, मतलब एट्रियल की सेप्टम के मिड बॉर्डर में ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, उसको बोलते हैं ओस्टियम सेकंडम। और ओस्टियम वीनोसम अपर बॉर्डर ऑफ एट्रिया, यहाँ ओपनिंग होल प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं ओस्टियम वीनोसम। ये तीनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। अब सुनो, ये क्लोज कैसे होता है। मैंने बताया था, जब आप कहोगे कि सर ये तो नॉर्मल ओपनिंग है, इसको तो बच्चों में प्रेजेंट रहती है, इसको फोसा ओवुलस फीटल सर्कुलेशन में पढ़ा होगा। अब सुनो, क्या होती है, कैसे ओपनिंग। मैं एक जनरल बता रहा हूं कैसे। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आप सोचोगे कि सर ये तो फोरामेन ओवल डक्टस आर्टरियोसिस, ये नॉर्मल कंडीशन है, आफ्टर बर्थ ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। आप इसको डिफेक्ट कैसे बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम कैसे है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं इनको। कंजेनाइटल बीमारी तो वो डिजीज बता रहे थे जो जन्मजात होती है। हाँ बेटा सुनो, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो बीमारी जो जन्म से प्रेजेंट रहती है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल आफ्टर बर्थ वेट करते हैं कि 1 ईयर तक क्लोज हो जाए। यदि क्लोज नहीं हुआ तो वो डिफेक्ट की कंडीशन में डेवलप हो जाती है। मींस वो बीमारी जो डिसऑर्डर में इंक्लूड करते हैं। होता क्या है, सुनना कि राइट एट्रियम का प्रेशर, राइट एट्रियम का प्रेशर लेफ्ट एट्रियम की तुलना में कम रहता है, मीन्स डिक्रीज रहता है, कंपैरिजन में डिक्रीज रहता है। सुनो, इस राइट एट्रियम का प्रेशर लेफ्ट एट्रियम की तुलना में, मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है राइट एट्रियम का प्रेशर अधिक होता है ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ। क्यों होता है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन आती है, 4 पल्मोनरी वेन आती। कहां से? पल्मोनरी वेन आती है लंग से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, क्योंकि लंग्स तो नॉन फंक्शनिंग है कि नहीं, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर लंग्स नॉन फंक्शन, मैंने बताया था कि लंग्स नॉन फंक्शनिंग होने के कारण फीटल सर्कुलेशन होता है, वो प्लासेंटा से सर्कुलेट होती है ऑक्सीजन, वहां से गैसेस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। मैं बताऊंगा किसी दिन प्लेसेंटल सर्कुलेशन, अभी 1-2 दिन में क्लास ले लूंगा। अभी मैंने जनरल बता दिया था कल कि क्या होता है फीटल सर्कुलेशन। सुनो, जब लंग्स नॉन फंक्शनिंग है, तो प्रेशर आ पाएगा कि प्रेशर तो तब बढ़ता है जब ब्लड आता है, कोई चीज आती है, जब पाइप में आप पानी डालोगे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब कुछ आ ही नहीं रहा
तो कुछ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो राइट एट्रियम का प्रेशर अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में, वहां से फोरामेन ओवल से डायरेक्ट ही लेफ्ट एट्रियम में धकेल दिया जाता है। आप ये कहोगे सर जब इन पल्मोनरी वेन ब्लड को लेके नहीं आ रही है तो ब्लड आ कहाँ से रहा है, इसमें सर्कुलेट हो कहाँ से रहा है? जब मैंने बताया था फोरामेन ओवल ये ब्लड को राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में लेकर आएगा। अब सुनो, आफ्टर बर्थ होता क्या है? आफ्टर बर्थ इसका राइट एट्रियम जब बच्चा क्राई करता है, मीन्स क्राई करा तो रेस्पिरेशन विल बी स्टार्ट। यदि क्राई नहीं हुई तो बच्चे में थप्पड़ देते हैं जिसको बर्पिंग बोलते हैं। अब बताऊंगा, अपकार स्कोर पढ़ाऊंगा बर्पिंग क्या होती है, कैसे करते हैं। अब सुनो, जब आफ्टर बर्थ विद इन 5 मिनट फिजियोलॉजिकल क्लूज ऑफ एट्रिया, सुनो, एट्रिया सेप्टल मीन्स इसको सेप्टल नहीं बोल सकते, सॉरी, फोरामेन ओवल आफ्टर बर्थ क्लोज इन फोरामेन ओवल आफ्टर बर्थ फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है। मैंने बताया था कि फोरामेन ओवल आगे जाके रेमिनेंट पार्ट कहलाया जाता है, उसको बोलते हैं फोसा ओवलिस। एक टर्म है ऑबिलिट्रेशन का मतलब रेमिनेंट पार्ट्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन, जो फीटल सर्कुलेशन के पार्ट्स को जो रेमिनेंट बचते हैं, जैसे फोरामेन ओवल को फोसा ओवलिस कहते हैं, वो ऑबिलिट्रेशन का टाइप है। मैं बताऊंगा, सुनो अभी इतना सा सुनो कि जब आफ्टर बर्थ विद इन 5 मिनट क्लोज हो जाता है फिजियोलॉजिकल, ये ओपनिंग होती कैसे है, क्लोज कैसे होती है? यहाँ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एज ए लीफ लाइक इसको बोलते हैं पत्तीनुमा स्ट्रक्चर, लोअर बॉर्डर ऑफ सेप्टम ऑफ एट्रिया, मतलब एट्रिया के लोअर बॉर्डर पर प्रेजेंट होती है। जब आफ्टर बर्थ जब लंग्स फंक्शनिंग हो जाते हैं, जब पल्मोनरी वेन से ब्लड आने लग जाता है, बेबी क्राई करता है तो ऑक्सीजन ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स के थ्रू ऑक्सीनेट होता है क्योंकि प्लासेंटा तो डिस्कार्ड हो जाता है, कोड को क्लैंप कर देते हैं, कोड कटिंग कर देते हैं। तो होता क्या है, जब ब्लड लंग्स से आएगा तो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आएगा कि नहीं आएगा ब्लड? अम्लाइकल कोड को कट कर दिया, क्लैंप हो गई, ब्लड डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ से निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में जा रहा है। तो लेफ्ट एट्रिया का जब ब्लड जाएगा तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आने लग गया तो जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में प्रेशर किसका बढ़ रहा था? राइट एट्रियम का। आफ्टर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ गया। जब इसका प्रेशर बढ़ते ही ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको क्लोज करती है, इस फोरामेन ओवल ओपनिंग को विद इन 5 मिनट में। प्रेशर, इसका मेन कॉज प्रेशर के कारण यह ओपनिंग क्लोज की जाती है, वो जब फिजियोलॉजिकल ओपनिंग क्लोज हो जाती है जिससे ब्लड राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में नहीं आ पाता। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सुनो, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ASD। बेटा किसी को कोई डाउट हो ना तो वो कमेंट सेशन में कमेंट कर देना, कमेंट इधर शो नहीं हो पा रहा है। सुनो, अभी भी इस डायग्राम अगर ब्लड फ्लो आपकी समझ में आ गया ना, ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का, तो आपको एक डिजीज समझ में आ जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया इन लेफ्ट वेंट्रिकल। सुनो, मैंने कॉज बताए थे। सबसे पहले मैंने कॉज क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी बताया था, जेनेटिक कॉज, मोस्ट कॉमन एंडोकार्डियल कुशल डिफेक्ट, जो ओस्टियम पेरिनियम जो मैंने कंडीशन बताई थी, ये एसोसिएट डिफॉर्मिटी देखी जाती है डाउन सिंड्रोम के साथ।
कॉज इटियोलॉजी में इधर बता देता हूँ। इटियोलॉजी मोस्टली जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती हैं अननोन इटियोलॉजी से होती हैं, फिर भी रिस्क फैक्टर बताए गए हैं। जेनेटिक कॉज, डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी मैंने बताई थी। डाउन सिंड्रोम होती किसके साथ थी? BSD के साथ। यदि ओस्टियम पेरिनियम एंडोकार्डियल कुशल डिफेक्ट हो रहा है तो वो भी डिफॉर्मिटी डाउन सिंड्रोम के साथ देखी जाती है। एनवायरमेंटल कॉज हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है। अब सुनो, पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ये तो रटी रटाई लाइन है। अब सुनो मेन चीज क्या है। ब्लड जब इसमें ओपनिंग हो गई, अब सुनो मैंने बताया था कि साइनोटिक एंड एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में ब्लड फ्लो कहां से कहां की तरफ हो रहा था? एसाइनोटिक में क्या हो रहा था? साइनोसिस एब्सेंट थी तो ब्लड कहां से फ्लो हो रहा था? राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रहा था कि नहीं? मतलब जो राइट टू लेफ्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था ब्लड फ्लो? बताओ। सुनो, इसमें होगा क्या, जब ये ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी तो ब्लड साइनोटिक हार्ट डिजीज में मैंने बताया था, साइनोटिक हार्ट डिजीज में ब्लड शंटिंग राइट टू लेफ्ट, राइट एट्रियम, राइट साइड टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो साइनोसिस कब होता है? इधर क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। इधर जब इधर डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है, ये ब्लड इधर जाएगा बिना ऑक्सीजन के डायरेक्टली, तो साइनोसिस करता ही नहीं होता। ये था साइनोटिक हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में मैंने बताया था, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज ब्लड फ्लो को ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में होता क्या है कि लेफ्ट टू राइट ब्लड फ्लो होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड जाएगा। लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट की तरफ जाएगा तो वो बॉडी में भले ही सर्कुलेट हो जाए, उसमें तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो साइनोसिस होगा क्या? नहीं होगा। साइनोसिस कब होता है? जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी रहती है। ब्लू डिस्कलेशन ऑफ स्किन इज कॉल्ड साइनोसिस। अब सुनो, एसाइनोटिक जब ये ओपनिंग प्रेजेंट है, एबनॉर्मली क्लोज नहीं हो पाई 1 ईयर पे, तो ब्लड जब यहाँ से यहाँ आएगा, पल्मोनरी लंग्स तो फंक्शनिंग हो जाएगी। जब ब्लड लेफ्ट एट्रिया से ब्लड यहाँ आया तो प्रेशर अधिक है, तो इस प्रेशर में जब लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर अधिक है तो ब्लड राइट एट्रिया में आएगा कि नहीं आएगा? जब ब्लड राइट एट्रिया में आ जाता है, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल्स में आएगा। सुनो, लिखो, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर ब्लड फ्लो ऑफ लेफ्ट एट्रिया टू राइट एट्रिया। अब लिखो डाउनवर्ड, राइट एट्रियम ब्लड पंप वाई ट्राइकस्पिड वाल्व टू राइट वेंट्रिकल। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से
राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। जब एक्सेसिव मात्रा में, जब अपना ब्लड ये नॉर्मली भी आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से भी आ रहा है ब्लड और इधर से भी आ रहा है, तो पल्मोनरी पे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आगे जाके क्या होगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? पैथोफिजियोलॉजी इसको चाहो तो आप बढ़ा चढ़ा के और भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने जनरल बता दी है कि होता कैसे है ब्लड फ्लो। अब सुनो, साइन एंड सिम्टम मेनली ब्लड फ्लो का है। इसमें अगर आपको ब्लड फ्लो समझ में आ गया कहां से कहां की तरफ आ रहा है तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अच्छा लग रहा हो तो, और नहीं लग रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम। पहला सुनो, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में क्या आएगा? सबसे पहले मैंने बताया था पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन तो होगा जब पल्मोनरी, जब उसमें मैंने बताया था राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है और उधर से लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आ रहा है, तो पल्मोनरी में प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड ज्यादा जाएगा तो हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा? तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन। उसके बाद रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन मैंने बीएसडी में बताया था एसिम्प्टोमेटिक केस थे, लेकिन इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन एवं एक्सरसाइजल डिस्निया, जब बेबी को एक्सरसाइज कराएंगे तो डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और सॉरी सुनो, उसमें क्या हो रहा था? वीएसडी में क्या क्लासिकल फाइंडिंग थी कि वेट लॉस हो रहा था, नर्स रेगुलरली वेट को असेस कर रही थी। इसमें क्या होगा? वेट गेन होगा, वेट गेन। अब आप कहोगे सर उसमें भी तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा था, उसमें वेट गेन क्यों हो रहा था, इसमें लॉस क्यों हो रहा है? उसमें लॉस क्यों हो रहा था, इसमें गेन क्यों हो रहा है? सुनो, उसमें क्या था, आप मैंने बताया था एल्जाइमर कॉम्प्लेक्स, वापस ब्लड को वापस फ्लो हो रहा था, हाइपरटेंशन होके ब्लड शिफ्टिंग हो रही थी, लेकिन हाइपरट्रॉफी हो रही थी राइट वेंट्रिकल्स की। इसका सुनो, ये दोनों चीज डिफरेंट है। उसमें वेट लॉस होगा बीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसमें एएसडी में वेट गेन होगा। वेट गेन कब होता है? जब बॉडी में हाइपरटेंशन होता है, तो हाइपरवोलेमिया होता है कि नहीं होगा? तो हाइपरवोलेमिया होगा तो फ्लूइड शिफ्टिंग, ड्यू टू फ्लूइड शिफ्टिंग होगी तो हाइपरवोलेमिया हुआ तो वेट गेन होगा कि नहीं होगा? अब सुनो, हेपेटिक इसको बोलते हैं कार्डियोमेगाली। अगला साइन एंड सिम्टम सुनो, कार्डियोमेगाली मीन्स enlargement of the heart, मतलब हार्ट का क्या होगा? एनलार्जमेंट होगा, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अब सुनो, एक क्लासिकल फाइंडिंग और है इसमें, ये क्या है? हेलार साइन in scene, it is a scene of the ASD। ये ASD में पाया जाता है, किस कंडीशन में? It's scene of the pulmonary
पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो वेट गेन होगा, उसको बोल देंगे हेलर साइन। मोस्टली सीन इन द, मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है, ओवर सर्कुलेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। जब पल्मोनरी आर्टरी का डायमीटर बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हेलर साइन। मीन्स जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो अधिक होगा, अमाउंट अधिक जाएगा ब्लड का, तो कंडीशन डेंजर होगी कि नहीं, साइज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, साइज इंक्रीज होगा, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी हेलर साइन। अब सुनो इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या करेंगे, मोस्टली इस डिजीज में जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है इसका ब्लड फ्लो पूछते हैं। मैंने जो अर्लीस्ट फाइंडिंग, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग वो मैंने बता दिए हैं। अब सुनो, डायग्नोस्टिक बता देता हूँ। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, डायग्नोसिस इवेलुएशन, डायग्नोसिस इवेलुएशन। सबसे पहला क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम। मैंने बताया था इकोकार्डियोग्राम क्या होता है। इकोकार्डियोग्राम इट इज ए यूएसजी ऑफ द हार्ट called ecocardiogram, ecocardiogram। अब सुनो, एक टेस्ट और किया जाता है, उसमें क्या है, उसमें क्या संट डाल के देखते हैं। संट उसको बोलते हैं कैथेटर, कैथेटराइजेशन ऑफ हार्ट, कैथेटराइजेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट में क्या कैथेटर डाल के देखते हैं। कैथेटर, वो कैथेटर नहीं है यूरिनरी कैथेटर, ये अलग कैथेटर आते हैं हार्ट के, उनसे क्या विजुलाइजेशन करते हैं ये हार्ट की जो ओपनिंग है, ये इसमें कहाँ पे ओपनिंग है, उसमें कैमरा लगा रहता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब सुनो, इंटरवेंशन मैंने बताया था, उसमें क्या कर रहे थे, वीएसडी में पेच इम्प्लांटेशन कर रहे थे। इसका थोड़ा डिफरेंस है। मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट ये क्या सिम्टोमेटिक में, इसमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है। यदि साइनोसिस हो रहा है थोड़ा कुछ तो O2 थेरेपी, वाई ऑक्सीजन हुड, यदि एक्सरसाइज या डिस्निया है, डिफिकल्टी हो रही है तो उसको प्रॉपर पोजीशन और जो डॉक्टर के रिटर्न ऑर्डर, जो भी सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आप सुनो, सर्जरी कौन सी की जाती है, सर्जरी ऑफ ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, उसकी है सेप्टोप्लास्टी, प्लास्टिक का मतलब पता है किसी को, जब जिस वर्ड के पीछे प्लास्टिक लग जाए मीन्स रिपेयर ऑफ द सेप्टम ऑफ द हार्ट। सेप्टम के
जो ओपनिंग थी, जो मैंने बताया था एट्रिया की भी जो ओपनिंग है उनके सेप्टम को रिपेयर किया जाता है। मतलब यदि टिश्यू इम्प्लांटेशन, प्रोस्थेटिक वाल्व, जो वाल्व इसको रिपेयर कर, इसमें पेच नहीं लगाया। बीएसडी में मैंने बताया था, बीएसडी में पेच इम्प्लांटेशन किया जा रहा था। पेच इम्प्लांटेशन उसमें पहली डायरेक्ट वन स्टेप सर्जरी थी। वन स्टेप में डायरेक्ट पेच को इम्प्लांट कर रहे थे। टू स्टेप सर्जरी में क्या कर रहे थे, पहले पल्मोनरी आर्टरी का लाइगेशन कर रहे थे प्रेशर को कम करने के लिए, उसके बाद पेच इम्प्लांट कर रहे थे। इसमें क्या है, सेप्टोप्लास्टी, रिपेयर ऑफ द सेप्टम, सेप्टम को रिपेयर किया जाता है। अब सुनो, नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर ये मेन तो आपकी नर्सिंग केयर, बाकी काम तो डॉक्टर का है, जो आप नर्सिंग ही तो कर रहे हो। अब सुनो, नर्सिंग केयर प्रॉपर वेट मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड का प्रॉपर वेट मॉनिटर करेंगे, क्योंकि एएसडी और बीएसडी में क्लासिकल फाइंडिंग मैंने बताई थी, उसमें क्या हो रहा था, उसमें वेट लॉस हो रहा था, इसमें वेट गेन हो रहा है पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन की वजह से। उसके बाद प्रॉपर पोजीशन एंड कंफर्टेबल पोजीशन चिल्ड्रन को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे एवं हैवी एक्सरसाइज बचाने से प्रिवेंट करेगी नर्स कि यही रोल है। मैंने बता दी, एक डिजीज़ कंप्लीट हो चुकी है, एएसडी मैंने कंप्लीट करा दिया, बीएसडी मैंने करा दिया था, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज चल रही थी, उसमें अब आपकी लास्ट एंड फाइनल डिजीज बची है पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो तो बता देना, अगर यदि नहीं आई हो, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि हमको भी सपोर्ट मिलता रहेगा, तो हम आपको लिए अच्छी क्लासेस लाते रहेंगे। और ये रेगुलर क्लास चल रही है पीडियाट्रिक्स की, किसी क्लास को मिस ना करें। 0 लेवल से एक कॉम्पिटिटिव लेवल तक एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं अपन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू फ्रेंड, विश ऑल द बेस्ट।